अभी जो है एडमिशन का दौर जो है कॉलेजों में चल रहा है, और लोगों के समक्ष, बच्चों के समय, स्टूडेंट के समक्ष जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हम किस ब्रांच को चूज करें। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग भागते हैं वो किस चीज़ के पीछे भागते हैं, हाई पैकेज के पीछे भागते हैं। वो अपने इंटरेस्ट, पैसन, लॉन्ग टर्म कैरियर गोल को नहीं देखते हैं। देखो, जब भी कोई पढ़ाई करो ना, पहले ये देखो कि हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उसमें मेरा कितना रुचि है। सिर्फ भीड़ का पार्ट मत बनो कि उस ब्रांच में बहुत हाई पैकेज है और सब लोग कूद रहा है तो हम भी कूद जाएं। रोड पे जब गाड़ी चलती है ना, उस रोड पे मत जाया करो जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, हेवी ट्रैफिक हो। घर से निकलने के पहले गूगल में भी हम देख लेते हैं, नहीं तो पहले से ट्रैफिक हो, आप घुस के और वहाँ भी जाके भीड़ करोगे। उस ब्रांच का पार्ट बनो जिस ब्रांच में भीड़ कम है लेकिन ऑप्शन ज़्यादा है। बहुत बार आपको लगता है कि अरे इस ब्रांच में तो सैलरी ही नहीं मिल रहा, खासकर कोर ब्रांच में लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो डेड ब्रांच है, सैलरी नहीं मिल रहा। पहली बात, कोई भी ब्रांच को आप डेड ब्रांच कह ही नहीं सकते। डेड किस आधार पे कर रहे हो? हर चीज़ की उतनी ही ज़रूरत है। कोरोना के समय कोरोना का टिकट का इजाद किया गया, कौन किया? वो रिसर्च में थे, जो साइंटिस्ट लगे हुए थे, बायोमेडिकल विभाग में जो थे, बायोकेमिकल विभाग में थे, सब ने मिलजुल के काम किया। फिर कोरोना का टीका जो है, इंजेक्शन जो है, उसका इजाद हुआ और फिर इतने लोगों की जान बचाई गई। तो कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है, लेकिन आप ये देखो कि क्या जिस ब्रांच में मैं जा रहा हूँ, मैं बस इसलिए जा रहा हूँ ये सोच के कि मुझे पैकेज और पैसा चाहिए, या वास्तव में मुझे इंटरेस्ट है। और साथ के साथ अपने कैरियर का हमेशा ना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया करो। सिर्फ ऊपर जहाँ पर पैसा कमाने के लिए अगर कोई ब्रांच लेते हो ना, तो आप एक सिर्फ यूट्यूबर बन के रह जाओगे। यूट्यूबर क्या करते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं, और थोड़े समय के लिए पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी ज़रूर ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो अपना हॉलो भविष्य ही करते हैं, अपने आप को हल्का कर देते हैं। और कुछ समय के बाद जो आम जनता है, जो यूट्यूब का वीडियो देखती है, वो भी समझ जाती है कि इसका वीडियो जो है वाहियात वीडियो, सिर्फ ये ऑनलाइन वीडियो बना के लोगों से पैसा ठगी करता है। क्या कंटेंट परोसता है, क्या ऑनलाइन लिंक भेजता है, क्या ये माइंड मैनेजमेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है, और क्या अपने रैंक का इस्तेमाल करके सिर्फ वीडियो बना रहा है, कॉलेज का नाम पे जिंदा है, वो सब लोग जान जाते हैं। इसलिए रियलिटी में रहो और कैरियर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया करो। बहुत से कोर ब्रांच है जिसमें इनिशियली सैलरी बहुत कम है, लेकिन आपका कैरियर स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और समय के साथ आप में अनुभव होगा तो योग्यता भी आ जाएगी, और यही योग्यता आपको ऊंचा कुर्सी देगी। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में मैं आज इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं काम जो कर रहा हूँ वो काम मुझे पहचान दे रहा है, ना कि ब्रांच। आप सिंपल एक एग्जांपल हो, माधवी लता जो आईएससी बेंगलोर में सिविल विभाग में जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक चिन्नाव पुल का कंप्यूटराइज डिज़ाइन तैयार किया। आज वो पुल देश के लिए समर्पित है, देश की धरोहर बन गया है, विश्व में हमारे देश को अलग नाम और पहचान दे रहा। और माधवी लता ने सिविल विभाग को, सिविल डिपार्टमेंट को एक नया पहचान दिया। अब उस डिपार्टमेंट में एआई भी जाएगा, एआई भी काम करेगा, जिसको ऑपरेट सिविल इंजीनियर करेंगे और अच्छा अच्छा पुल का डिज़ाइन करेंगे। तो ये कहना कि अरे मैं तो सीएस नहीं पढ़ पाया, या मैं इस ब्रांच में नहीं जा पाया तो अब मेरा जीवन बर्बाद है, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश सबको आता है, हाँ सबको इंग्लिश आता है। हालांकि आप में से कितने लोगों ने इंग्लिश में ऑनर्स किया है, या कितने लोगों ने इंग्लिश को माइनर के रूप में रखा है? बहुत कम लोग होंगे। लेकिन बाकी लोग और सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, पढ़ के निकल रहे हैं, लेकिन इंग्लिश सबको आता है। रेयरली कोई आदमी होगा जो कहेगा इंग्लिश नहीं आता है। और जिसको नहीं भी आता है ना, वो भी इन द मीन टाइम उस माहौल में सीख जाता है। आप किसी ऑफिस में जाओ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, हाँ आप देखोगे गार्ड भी बैठा है ना, तो काम लायक उसको भी इंग्लिश आ जाता है, आ जाता है ना, क्योंकि वो माहौल में सीख जाता है, उसकी नेसेसिटी है, उसकी नेसेसिटी है। नहीं सीखेगा तो काम कैसे करेगा? कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि हम इस ब्रांच में घुस जाएंगे तो हम एआई से, कंप्यूटर से डिप्राइव हो जाएंगे, हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सोच गलत है। पहले अपनी सोच को सुधारो और जॉब ऐसा खोजो जिसमें 3D इफेक्ट हो। 3D इफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिसेंट सैलरी, डिसेंट जॉब, डिसेंट लाइफ स्टाइल, जो आपको जीवन जीने का भी समय दे। आप जॉब कर रहे हो और हमेशा आपके मन में ये फियर समा रहा है कि जॉब चला जाएगा, तो आप काम नहीं कर रहे हो। आप काम क्या कर रहे हो? आपका काम बस एक ही रह गया है, हमेशा हमेशा नया जॉब सर्च करना, लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइल को अपडेट करना, अपने रिज्यूमो को पोस्ट करना, अपने रिज्यूमो को अधिक से अधिक लुक्रेटिव बनाना, ताकि आपको जॉब के नए नए ऑफर आ सकें। इन द मीन टाइम आपको काम में तो महारत और कर्मठता नहीं हासिल हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप रिज्यूम बनाने में महारत हासिल करते रह गए, और इस जॉब से उस जॉब, उस जॉब से उस जॉब करते करते आप कहीं भी नहीं रहे, और पैकेज तो आपके हाथ से निकलता ही जा रहा है। इसलिए अपने काम पे ध्यान दो।